नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? एक ज़रूरी बात आप लोगों से करनी थी। अभी यह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह। तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का एक बयान बहुत चर्चा में रहा है, जो सदन में ही शायद उन्होंने कहा है। यह जिस चर्चा का केंद्र यह है कि संदीप सिंह जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में अभी पद खाली नहीं है। अभी सरकार को प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, प्राथमिक विभाग में, ठीक है। अभी पर्याप्त भी संख्या की कोई कमी नहीं है। तो आगे आने वाले समय में कब भर्ती आ सकता है और कब नहीं आ सकता है, वह तो आप लोग के सामने जगजाहिर हो गया है। देखिए, तो आज का जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न लोगों के मध्य है कि आखिर कब तक प्राथमिक शिक्षा विभाग में जाने की तैयारी करने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं, जो यूपी टेट प्राथमिक और सी टेट प्राथमिक लगातार क्लियर किए हुए हैं, मतलब यूपी टेट प्राइमरी और सी टेट प्राइमरी क्लियर किए हुए हैं, वह लगातार बाट जोड़ रहे हैं कि कब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की भर्ती आएगी। लेकिन यहाँ इस समय तत्कालीन जो सरकार है उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का यह बयान है कि अभी पदों की आवश्यकता नहीं है। अभी प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की आपूर्ति है, पूरी तरह से आपूर्ति है, और प्राथमिक शिक्षा की अभी मांग नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती किया जाए। तो सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि कब तक भर्ती आ सकती है, ठीक है। तो आइए, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं महाविद्यालय में, डॉक्टर धर्मपाल गुप्त जी, ठीक है। तो इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब तक क्या उम्मीद लगता है, जब एक बेसिक शिक्षा मंत्री और प्राथमिक शिक्षा के विषय में इस तरह की बात कर रहे हैं, और सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि यह बातें विगत सरकार सतीश द्विवेदी जी के द्वारा भी कही गई, जो विगत शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी कही गई कि यह गंगा की धारा नहीं है कि लगातार शिक्षक भर्ती आती रहेगी। प्राथमिक में 68,500 दिए हैं, फिर 69,000 दिए हैं, और फिर 17,000 की घोषणा किए हैं, जो तथा कथित घोषणा बहुत पहले हुआ था। हाँ, तो यह कोई गंगा की धारा नहीं है कि यहाँ से लगातार भर्तियाँ निकलेगी। तो अभी 2-2.5 साल पहले यह सतीश द्विवेदी जी का बयान था, फिर आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का बयान है। तो कब तक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, और कितने पदों पर आ सकती है। डॉक्टर धर्मपाल गुप्त जी को आइए, हमारे बीच हैं डॉक्टर धर्मपाल गुप्त जी। तो गुप्ता जी ने आपने पूरी तो बातें सुनी कि क्या इस पर सरकार का मंशा क्या है, प्राथमिक में भर्ती आएगी कि नहीं, और आएगी तो कब आएगी, कितना लंबा इंतज़ार प्रतियोगियों को करना पड़ेगा जो बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, और यूपी टेट और सी टेट की प्राथमिक परीक्षा पास किए हैं, उनको कितना लंबा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें बोलने का मौका दिया अपने चैनल पर। देखिए भाई, ये तो गर्त का विषय है कि कितनी वैकेंसी कब आएगी, ये तो सरकार की मंशा ही जता पाएगी। मगर जहाँ तक वैकेंसी में अंतराल का विषय है, लगभग 2-2.5 साल में एक बार वैकेंसी गवर्नमेंट ज़रूर देती है। और अभी प्रेजेंट टाइम के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ है, इसके बाद अब चुनाव का दौर स्टार्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बड़ा मायने रखता है। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि संभवतः ये दिसंबर तक अर्थात 2023 जो है वो शिक्षकों के लिए एक नई सौगात लेके आएगी, और ख़ास करके उसमें चाहे वो प्राथमिक हो या जूनियर शिक्षक भी। मतलब जो 2023 में भर्ती आ जाएगी, भले प्रारंभ में 2023 के प्रारंभ में मत आए, 2023 के लास्ट में आए, और उससे पहले यूपी टेट कंफर्म है हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी वैकेंसी को पूरा करने से पहले गवर्नमेंट की ये मंशा रहती कि एक बार नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, जो अभी कार्यरत है, प्रशिक्षु हैं, तो उनको संभवतः एक बार टेट उनको कराना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि किसी भी वैकेंसी को पुटअप करने से पहले आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा कराना राज्य स्तर पर अति आवश्यक है। तो उसमें देखा जाए तो एक बार सर्वप्रथम पहले टेट आएगा, उसके बाद ही सुपर टेट, और उसके बाद जो नियुक्तियां आने की संभावना है। डॉक्टर साहब, शिक्षा के फील्ड में एक लंबा अनुभव है आपका। यह बात पूछना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आई हुई थी, तो उसमें शिक्षा मित्रों को भारांक मिला हुआ था, उनको एक विशेष अवसर मिल रहा था। तो अगली भर्ती जो भी आती है 2023 के लास्ट तक माना जाए, तो क्या उसमें शिक्षा मित्रों के लिए क्या अवसर रहेगा, शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए? शिक्षा मित्रों के लिए तो सामान्यतः मुझे लग रहा है कि 2 बार उनको जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि 2 बार उनको वेटेज मिलेगा,
अब वो चैलेंज नहीं रह गया, क्योंकि उनके बौद्धिक स्तर से देखा जाए तो वो एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है पढ़ाने का, मगर जिस हिसाब से उनको टॉपिक और पाठ्यक्रम चाहिए उसकी पूर्ति वो अब संभवतः इस अब प्रॉपर एज में उनको कर पाना बड़ा कठिन काम है। तो अब बिल्कुल शिक्षा में तरफ कोई चैलेंज नहीं है, आगे के क्षेत्रों में बिल्कुल ओपन है। और सामान्यतः जो प्रतिस्पर्धा होगी वो बीटीसी और बीएड प्रशिक्षुओं के ज़्यादा होगा, और बीएड के लिए एक बहुत बड़ा चांस होगा कि अगर उनको बीएड को प्राथमिक में मौका मिलता है तो हर 2 बार, चाहे वो 68,500 अर्थात 68,000 की वैकेंसी हो या 69,000 की वैकेंसी हो, उससे ज़्यादा जो भागीदारी होगी वो बीएड प्रशिक्षुओं की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बड़े संख्या में और प्रतिभावान छात्र आने की संभावनाएं उनके ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न जाते जाते, एकेडमिक को लेकर लोगों का रुख अच्छा नहीं है। एकेडमिक की वजह से बीएड की योग्यता का गला घोटा जा रहा है लगातार। तो क्या एकेडमिक रहेगा या फिर कहीं थोड़ा बहुत गुंजाइश है कि प्राथमिक से एकेडमिक हटेगा? देखिए, अभी क्या है कि जो भावी सरकार है, उस भावी सरकार ने एक बार जिस तरीके की वैकेंसी निकाल दी, उस वैकेंसी के प्रोसेस में तो अंतर कर सकता है। जैसे आपने देखा कि 68,500 जो 68,500 की वैकेंसी थी, उसमें उसको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं करा था। गवर्नमेंट ने उसको देखा कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के अर्थात 69,000 की जो वैकेंसी हुई उसमें उस तरीके से उसकी पूर्ति की गई, मगर उसके रूल रेगुलेशन में चेंजेस नहीं किया गया। उसमें भी एकेडमिक के कुछ मापदंड थे और 69,000 में भी एकेडमिक थे। तो संभवतः एकेडमिक ख़त्म होने वाला नहीं है। जितना परसेंटेज अर्थात 40% जो एकेडमिक था वो अभी बरकरार रहेगा। उसके चांसेस बिल्कुल 10% से भी कम है कि एकेडमिक गवर्नमेंट ख़त्म करेगी। नहीं, ठीक है, ख़त्म ना हो, जैसा कि मान लीजिए राजस्थान में है 10% है, कहीं राजस्थान में 20% है, तो क्या यह एकेडमिक का जो परसेंटेज है या कुछ कम हो सकता है? क्योंकि पहले 69,000 में जब भर्ती आई थी तो समय और अच्छा थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस समय तो कहाँ 34-35 गुणांक तक लोग पाए हुए हैं, एकेडमिक लिए हुए हैं। एक सामान्य तैयारी करने वाला बंदा जो 8 साल 10 साल पहले की कभी हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन बीएड किया हुआ है, उसका तो गुणांक 22, 23, 24 बन रहा है, और कहाँ 35, 24 और 34 में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। तो नहीं, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, मगर देखिए इसको 2 दृष्टि से देखा जा सकता है। एक शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो गवर्नमेंट को भावी और नए प्रशिक्षुओं की आवश्यकता है। आप पुराने प्रशिक्षुओं के हित के बारे में बात करेंगे, वो मुद्दा अलग हो जाएगा कि उनको नियुक्ति देना, क्योंकि वो प्रॉपर पहले से ही इस लाइन में लगे हुए। एकेडमिक का परसेंटेज मैं कह रहा हूँ, जैसे कहाँ 40% है तो क्या यह 15-20? नहीं, बिल्कुल ऐसे होने के चांसेस नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही राउंड में जिस चीज़ पर मंथन किया होगा और उस शिक्षाविदों से काफ़ी ज़्यादा परामर्श लिया होगा, उन्होंने 50-50 का मार्जिन था, उसको भी अगर उन्होंने घटाकर 10% किया तो बड़ा रिस्क लिया है। क्योंकि वो नए अभ्यर्थियों को बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने पाले से बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि नए अभ्यर्थी उनके नए वोटर हैं। और गवर्नमेंट को राजनीतिक दृष्टि से ये देखेगी कि जो प्रेजेंट टाइम के बीएड प्रशिक्षु हैं उनकी संख्या भारी है, लगभग 4-5। और ये एकेडमिक ऐसा नहीं, 2005 के बाद जितने भी अभ्यर्थी पास हैं हाई स्कूल, उनके सारे लोगों का एकेडमिक संभवतः अब कुछ ज़्यादा, हाँ 2010 के बाद उसमें ज़्यादा उछाल आया है। तो ये नए लोगों से ही उनका दायरा बढ़ता है, और नए लोग ही नए सृजनात्मक तरीके का कार्य करेंगे। उन भावी पीछे के लोगों को लेकर के गवर्नमेंट ढोने का काम नहीं करेगी, उसमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। फिर मिलते हैं कभी किसी और चर्चा पर। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।